हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि एक वीडियो आपके लिए जीके जीएस के लिए बनाया जाए, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो पाए। और जो जो टॉपिक आपको नहीं पता हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है, तो उनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बहुत टॉपिक ऐसे नहीं होते हैं जो आपको शायद नहीं पता हो, तो उनकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। इस वीडियो का नाम है जीके जीएस परिचर्चा। परिचर्चा का अर्थ ही होता है कि जो है ज़्यादा लोगों के बीच में की जाने वाली चर्चा। तो पूरा जीके जीएस को हम एक वीडियो में समेटेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखना, लगभग हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो हमने बेस लिया है, जो बेस मानकर ये वीडियो बनाया है, वो है 2024 का 17-18 फरवरी को पेपर। पूरा एनालिसिस किया है मैंने चारों पेपर। उसके बाद में अंतिम निष्कर्ष ये निकला, जितने भी टॉपिक 2024 में जो पेपर हुआ 17-18 फरवरी को, उसमें जो जो टॉपिक पूछे गए हैं, हर टॉपिक मैंने कवर किया है अच्छे तरीके से। और क्या कारण रहता है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ता है, 25 प्लस की गारंटी मैं लेता हूँ। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप पढ़िए, 25 प्लस आराम से आप करके आएंगे वहाँ पर भी। ठीक है, 30, 32, 35 की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन मैं इतना आपको जो है बता रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप कर गए तो आप एक सम्मानजनक स्कोर जीके जीएस में कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा लगभग 30 दिन का, और 30 दिन बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। ये मान के चलिए कि जून पूरा निपट जाएगा आराम से, और जुलाई में फिर कभी भी आपकी परीक्षा हो जाएगी। कोई नहीं जानता कि फर्स्ट वीक में हो जाएगी या सेकंड वीक में, लेकिन हो जाएगी जुलाई में। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। पूरा देखना इस वीडियो को। जीके जीएस बेसिकली जिसकी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी है तो छोड़ के आप जा सकते हैं। मैंने कभी प्रेशर नहीं बनाया कि मेरी वीडियो आप देखो, ज़रूर देखो, या शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई मतलब नहीं। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, जिस दिन मैंने चैनल बनाया था उसी दिन मैंने बताया, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यूट्यूब चलाना, या मुझे बस अच्छा लगता है चीज़ें शेयर करना, अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं उनको बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। ठीक है, ना कि मुझे इससे कोई पैसा कमाना है। मैंने कहा था कि चैनल जब तक है, जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई पता नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर 2024। ये री एग्ज़ाम के लिए टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, तो दिवस से हर पेपर में दो तीन प्रश्न जरूर आए। आप 17 तारीख फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, 18 फर्स्ट सेकंड, सब में लगभग दिवस का एक एक दो प्रश्न आए जरूर थे। आप लोग अगर पेपर दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके याद करना। 3 महीने के आज याद कर लिए, 3 महीने के नेक्स्ट डे, 3 महीने की याद करेंगे, 12 महीने होते हैं। कितना हुआ, 4 दिन में आपके दिवस कंप्लीट हो जाएंगे। कितना मुश्किल से 10 मिनट टाइम देना है, 3 महीने के 10-15 मिनट में कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 टॉपिक आता है नदी या तट पर बसे देश या राज्य या शहर। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है इंग्लैंड किस नदी के तट पर बसा है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के तट पर बसा है, ठीक है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है। तो इस तरीके से जो शहर राज्य पूछ लिए जाते हैं तो इनको भी आप क्लियर कर लेना। इससे भी प्रश्न आए थे, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, उसमें पूछा गया था शायद फर्स्ट पेपर में किस तट पर है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। नंबर 3 टॉपिक लिया है महत्वपूर्ण झीलें। ठीक, जैसे अभी पूछा गया था 17 तारीख को ही शायद पूछा गया था लैगून झील, खारे पानी की झील। इस प्रकार जितनी भी झीलें होती हैं इनको भी आप कवर करके रखना। थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा लेकिन देख के जाना, मज़ा आएगा पूरा। 4 नंबर पे है 2 देशों को अलग करने वाले चैनल या जलडमरू मध्य। ठीक है, ये जो चैनल होते हैं जैसे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, इनको भी आपको कवर करना है। अच्छा, डंकन पास, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है, ठीक है, इस तरीके से ज़रूर। जर्मनी और फ्रांस को कौन अलग करता है, ठीक है, भारत पाक को कौन अलग करता है। इस तरीके से ये जो आते हैं इनको भी आप अच्छे से पढ़ना। अब ये पढ़ने कहाँ से हैं, ये सोर्स आपको निकालना पड़ेगा, चीज़ें खोजनी पड़ेंगी। कहीं नहीं मिलेंगी तो इंटरनेट पर मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगी। डेली 5-5 टॉपिक आप कवर करेंगे, 40-42 टॉपिक हैं, तो 8-10 दिन में ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। रिवीजन करते रहिए, 1 महीने में 2-3 बार इनको ख़त्म करिए अच्छे से, फिर देखिए आप अपना स्कोर ऑटोमेटिक बूस्ट होगा।
5 नंबर पे है प्रमुख मेला भारत और यूपी। जो भी मेले लगते हैं, जैसे सोनपुर मेला पूछा गया था और भी 1-2 मेले पूछे गए हैं, तो मेला यूपी में जो लगते हैं और प्लस जो है पूरे भारत में मेले लगते हैं अलग अलग राज्यों में, इनको भी आपको कवर करना है जो इम्पोर्टेंट लगे आपको, ठीक है। नंबर 6 पे आएगा सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, इस तरीके से कल्चर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित है, जैसे विटीकल्चर अंगूर से है, ठीक, इस प्रकार सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इस प्रकार जो भी पूछे जाते हैं तो इनको भी आप कवर करेंगे। 7 नंबर पे प्रमुख पहाड़ियाँ भारत। जो पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे कौन सी पहाड़ी, जैसे बैलाडीला कहाँ पे है, इस तरीके से पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं, तो इनको भी आपको कवर करना, कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, ठीक है। नंबर 8 पे है जनगणना भारत उत्तर प्रदेश दोनों 2011, ठीक है। जो भारत की जनगणना हुई 2011 में, उसको पूरी कंप्लीट करना है, उत्तर प्रदेश की जनगणना को भी कंप्लीट करना है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आए हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। अगला नंबर है 9 नंबर प्रमुख महारत्न और नवरत्न कंपनियां। जो भी कंपनियां होती हैं, महारत्न कितनी कंपनी है, नवरत्न कितनी है, और इनसे प्रश्न बनते हैं। और कहाँ कहाँ, जैसे हिंडाल्को हो गई, ठीक है, इस तरीके से जो भी कंपनियां होती हैं, ठीक है, इनको भी आपको कवर करना। इनके मतलब क्या बोलते हैं, कंपनियों के मुख्यालय कहाँ पे हैं, कौन सी कंपनी किस राज्य में है, तो इनको भी आपको कवर करना है। फिर 10 नंबर पे आएगा प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। संगठन में बहुत सारे संगठन आ जाते हैं, ठीक, WHO, WTO, ठीक है, गैट हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो भी संगठन, ILO, ठीक है, IMF, इस तरीके से जो भी संगठन आते हैं उनके संगठन के बारे में पढ़िए, कितने सदस्य होते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, ये सब पढ़िए, ठीक। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक है आपका, 11 नंबर जो टॉपिक है आपका, देख सकते हैं आप लोग, प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य जैसे नाल सरोवर गुजरात में है, इस तरीके से पूछे गए थे, तो राज्यों को भी पढ़ लेना और यूपी के स्पेशल ज़रूर पढ़ना, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन होता है, जो सोशल मीडिया से बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना ही होगा। 13 नंबर पे है प्रमुख चित्रकला। प्रमुख चित्रकलाएँ हैं वो यूपी की पढ़ लेना। उसके बाद में 14 नंबर पे है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश। लोक नृत्य बेसिकली बाहर के बहुत मुश्किल ही पूछे, तो उत्तर प्रदेश के आप ज़रूर पढ़ के जाना। फिर आएगा 15 नंबर पर प्रमुख विश्वविद्यालय, ठीक है। जो भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, उनको आप जरूर पढ़ना, कितने विश्वविद्यालय हैं, पहला कौन है, आखिरी कौन है, इस तरीके से आप विश्वविद्यालय, कौन विश्वविद्यालय किस ज़िले में है उत्तर प्रदेश में, तो इनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उनकी स्थापना कब हुई, किसने स्थापना की, ये पढ़ लेना। उसके बाद 16 नंबर टॉपिक है मुग़ल काल, जरूर पढ़ना है। मुग़ल काल से प्रश्न हमेशा बनते हैं। मुग़ल काल, दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद में मुग़ल काल पढ़ना, ठीक है। मुग़ल काल में चाहे फिर उसमें बाबर हों, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरीके से दारा सिकों तक पढ़ना है आपको, ठीक है। इनमें सभी का राज्याभिषेक कब हुआ, किसने क्या किया, ये सब आपको पढ़ना ही होगा। फिर 17 नंबर टॉपिक आता है राजस्व संहिता, ठीक है। राजस्व संहिता आपको 2006 उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ना ही होगा। 18 नंबर GST से प्रश्न बहुत सारे आए और GST आपको पढ़ के जाना ही होगा। अगला नंबर टॉपिक है, थोड़ा वीडियो हम जल्दी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। 19 नंबर है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली, इसको जरूर पढ़ना, यहाँ से प्रश्न आए हैं, आएंगे आगे भी, ठीक है। फिर 20 नंबर पे राजधानी मुद्रा प्रमुख देशों की। जो हमारे पड़ोसी देश हैं मोस्टली आप उनकी याद करो, जैसे म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक, नेपाल हो गया, जैसे जो भी लगता है आपको आपके पड़ोसी देश हैं उनके आप ज़रूर राजधानी मुद्रा और ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इस तरीके से जो भी पुरस्कार होते हैं, महावीर पुरस्कार, इस तरीके से जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं और बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में दिए जाते हैं उनको भी आपको पढ़ना, जैसे यश भारती पुरस्कार, ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो तो हिंदी में कवर हो जाएगा, फिलहाल इनको भी याद करना, ये भी GK GS में डाल दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ वाला, साहित्य अकादमी वाला, ठीक है, ये भी हिंदी के बजाय GK में भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको पढ़ना है क्या, बंदरगाह, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी तट के बंदरगाह आपको पढ़ने होंगे। 22 नंबर टॉपिक है बंदरगाह, ठीक है। तो ये बंदरगाह आपको पढ़ के जाना होगा। पूर्वी तट के एक दिन याद कर लो, एक दिन पश्चिमी तट के याद कर लीजिए, ठीक है। तो बंदरगाह ज़्यादा नहीं, प्रमुख बंदरगाह कितने हैं आपको याद होना चाहिए, 13 बंदरगाह हैं प्रमुख, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा याद नहीं आपको करना है, तो ये कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद 23 नंबर टॉपिक है प्रमुख राजवंश के संस्थापक। जितने भी राजवंश हुए, चाहे दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के जो भी राजवंश हुए, उनके प्रमुख संस्थापक जरूर याद करना, चाहे वो मुग़ल काल के हों, फिर इधर आ जाना, चाहे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो, चाहे संगम वंश का हो,
ठीक है। इस तरीके से जो भी हुए तुलुक वंश, जो भी वंश हुए, हम कह रहे हैं कि सारे याद कर लीजिए, उनके संस्थापक और अंतिम शासक। ठीक है। उसके बाद आते हैं 24 नंबर पे अम्लक्षार। ये टॉपिक साइंस में आएगा, इसको भी याद करना है आपको। ठीक है। फिर 25 नंबर पे आता है साइबर क्राइम। यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में एक एक करके ज़रूर फंसा है, तो इसको भी कवर करके जाना है। ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रवि पी तिवारी सर की क्लासेस बहुत पढ़ी हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 26 नंबर टॉपिक है प्रमुख त्यौहार। प्रमुख त्यौहार जो हैं भारत के, उत्तर प्रदेश के, दोनों के याद कर लेना। उसके बाद 27 नंबर टॉपिक है मानवाधिकार आयोग। ठीक, मानवाधिकार आयोग जो है बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आए थे और आगे भी आने की पूरी संभावना रहेगी। 28 नंबर टॉपिक है आपका भारत के पड़ोसी देश की जानकारी। मैंने कहा था कि उनकी मुद्राएं, राजधानी, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कितनी कितनी सीमा लगती है, कितनी दूरी पे है, जैसे मालदीव कितनी दूर है, अफ़गानिस्तान कितनी दूर है, और पाकिस्तान कितनी दूर है, कितने राज्य जो हैं पाकिस्तान से लगते हैं, कितने राज्य भूटान से लगते हैं, कितने नेपाल से लगते हैं, इनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएगा, बस यही पूछ लेगा नेपाल से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं। ठीक, अब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे बता, भूटान से कितने राज्य लगे हैं, पाकिस्तान से कितने राज्य। कभी कभी आपको एक पैराग्राफ ही दे देगा कि उसमें लिख देगा ये राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इस तरीके से तीन चार करके ऑप्शन बना देगा। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कौन कौन राज्य जो है नेपाल के पड़ोस में या पाकिस्तान के पड़ोस में है। तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसकी भी जानकारी हो जाएगी आपको। फिर अगला है 29 नंबर नदियों के उद्गम स्थल। जो नदियाँ होती हैं जैसे सोन नदी, रावी नदी, सतलज है, ब्यास है, इनके उद्गम स्थल और प्लस जहाँ पे गिरती हैं। कोई नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कोई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये नदियाँ जो है कौन सी नदी, ये भी पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये एक्चुरी बनाती है ना, तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, ये भी आप देख लेना। और उसके बाद में आता है 30 नंबर गुप्त साम्राज्य और मौर्य काल। गुप्त साम्राज्य भी आपको पढ़ना है पूरा, गुप्त काल कह लग सकते हैं, और मौर्य काल, दोनों आपको पढ़ के जाना होगा। उसके बाद में आता है 31 नंबर प्रमुख क्रांति, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति अंडे से, ठीक है, इस तरीके जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं 10-12 होती हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद में आता है 32 नंबर टॉपिक है प्रमुख चोटी। ठीक, दक्षिण भारत की चोटी, उत्तर भारत की चोटी, ठीक है, ये चोटियाँ जरूरी पढ़ के जाना। उसके बाद में आता है अनुच्छेद, ये पॉलिटी का टॉपिक है। अनुच्छेद आपको याद करने 1 से 100 तक लगभग आपको रटे ही होने चाहिए। अब क्या करता है पेपर, जो भी इस टाइम बन रहे हैं उसमें जो अनुच्छेद पूछा जाता है वो 100 के पार ही पूछ रहे हैं। पहले क्या होता था 1 से आप 50 तक याद कर लो तो आपका अनुच्छेद काम चल जाता था, लेकिन अब जो है वो अनुच्छेद बहुत डीप में पूछ रहा है, जैसे 200 पार कर जा रहा है, 267, 66 ऐसे पूछ रहा है, 300 प्लस कर रहा है। ठीक है, तो आप बेसिकली जो है 100 तक तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद करना है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं और आगे भी आएंगे। महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये जितने भी और भी जैसे हैं, विवेकानंद को बहुत अच्छे से पढ़ना, भगत सिंह, राजगुरु, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और महात्मा गांधी से तो एक प्रश्न आना जरूर है, कहीं न कहीं ज़रूर पूछ लिया जाता है। 35 नंबर है प्रमुख फसलें, जैसे रबी, खरीफ, जायद। ठीक है, कौन कौन सी फसलें रबी में आती, कौन खरीफ में, कौन जायद में, और कब इनकी बुआई होती है, कब कटाई होती है, ये भी पूछ लिया जाता है, किस महीने में। ठीक है। 36 नंबर टॉपिक है प्रमुख आंदोलन। आंदोलन जो हुए हैं वो 1917 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए, चाहे चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये आंदोलन ही है, चंपारण। ठीक है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1922 में हुआ, जो भी असहयोग आंदोलन हुए, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस तरीके से जितने भी आंदोलन हुए 1917 से 1947 तक सभी याद करना। उसके बाद और एक टॉपिक इसमें छूट गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति। ठीक है, कौन सी, 1857 की क्रांति, ये मैंने ऐड नहीं कर पाया तो इसको भी आपको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। किसने किसने कहाँ से नेतृत्व किया, कानपुर से कहाँ किसने किया, लखनऊ से किसने किया, बिहार से किसने नेतृत्व किया इस क्रांति का, कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से। ठीक है, और किसने शुरू की, कब शुरू हुई, ये सब पढ़ लेना क्रांति के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं
कहाँ पे आ गए थे हम लोग? 37 नंबर पे, प्रमुख स्मारक। स्मारक का मतलब क्या हुआ? स्मारक हम वो बता रहे हैं जैसे समाधि स्थल, ठीक है, समाधि स्थल कह सकते हैं। तो जैसे महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, BR अम्बेडकर की, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा की, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी की, इनकी जो समाधि स्थल होते हैं सबके हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेना और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है आगे। उसके बाद में 38 नंबर है प्रमुख हवाई अड्डे। हवाई अड्डे आपको पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश के। कितने हवाई अड्डे हैं और कौन कौन कहाँ पे, जैसे चकेरी कहाँ पे, खिरिया कहाँ पे है, ठीक है। और अभी एक बना था जो अयोध्या में, वो हवाई अड्डा पूछ लिया गया था शायद पहले ही पेपर में 17 तारीख को, तो हवाई अड्डे आपको पढ़ के जाना है। 39 नंबर टॉपिक है प्रमुख ऑपरेशन। ये करंट अफेयर्स में हमने ऐड किया है, एक टॉपिक आया था ऑपरेशन। जैसे यूक्रेन में जो अभी वार हो गई, जैसे यूक्रेन की रूस के साथ में, तो उसमें जो है रसिया ने जैसे अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो उसमें भारत के जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। जैसे और कहीं पे जब फंस जाते हैं लोग, भारतीय लोग फंस जाते हैं, मालदीव में जैसे फंस गए थे, तो वहाँ के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति गंगा, इस तरीके से जो भी ऑपरेशन चले हैं 2023 से लेकर 2024 तक, ये आपको याद करना है। 40 नंबर टॉपिक है प्रमुख जो है नोटबंदी और विमुद्रीकरण, ठीक है। नोटबंदी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद में आता है टॉपिक 41 नंबर प्रमुख गुफाएं। कौन सी गुफाएं? अजंता एलोरा गुफाएं, इस तरीके से जो भी गुफाएं होती हैं वो कहाँ पे हैं। फिर 42 नंबर टॉपिक आता है राष्ट्रीय उद्यान, यूपी स्पेशल, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे हैं, यूपी के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सब आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है, सभी। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 42 नंबर टॉपिक तक। ये सारे टॉपिक हैं, ये 2024 में 17-18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है। आप एक बार अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप 17 और 18 के 4 पेपर हुए जीएस के, तो 4 पेपर ही हुए हैं, तो जीएस का सेक्शन आप पूरा एनालिसिस करना, और जो मैंने टॉपिक लिखे हैं यही टॉपिक वहाँ पर पूछे गए हैं, तो इन टॉपिकों तो आपको पढ़ना ही होगा। और बाकी जीएस जो आप पढ़ रहे हैं जनरली, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी पूरी पढ़नी है, हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। उसके अलावा जो जो आपको पढ़ना है ये सब अच्छे से लगातार पढ़ते रहो। जो 17-18 को हुआ था उसी को आधार मानकर यह टॉपिक सेट किए हैं। इतना सब कुछ एक महीने में पढ़ना है, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। एक महीने में कितनी बार आप इसको पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक माय ब्रदर एंड सिस्टर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और उसके बाद में ये टॉपिक आप कोशिश करना कि अपनी एक डायरी या एक पेज पर नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख लेना। और उसके बाद में वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ो और जानकारी सबको हासिल हो, ठीक है। पेपर आपका जुलाई में उम्मीद है ज़रूर होगा, और अच्छे से पढ़ते रहो। 25+ की गारंटी है, इतना आप करिए। उसके बाद में अगला टॉपिक होगा जो आप कमेंट करेंगे उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।